हेलो एवरीवन, आज हम मैथ में पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो मैथ का ये छोटा सा टॉपिक है और मैं आपको उन चीज़ों को पढ़ाऊंगा जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को कर लें ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए सीखते हैं अनुपात और समानुपात। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अनुपात के बारे में। तो अनुपात यानी रेशियो की ये परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, इसको मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, फिर मैं इसे आपको समझाऊंगा कि क्या होता है अनुपात यानी रेशियो। तो अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। तो अनुपात क्या होता है? जब हम दो संख्याओं में तुलना भाग के द्वारा करते हैं, यानी अगर आपको दो संख्याएं दी जाएं और उनमें अगर आपको तुलना करनी हो और उस केस में अगर आप तुलना किसके द्वारा करें, भाग के द्वारा, यानी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग कर आप तुलना करते हैं तो उसी को हम अनुपात कहते हैं। तो एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करके जब हम दो संख्याओं के बीच में कंपेयर करते हैं तो उसी को हम रेशियो कहते हैं। कैसे, आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम जिससे कि ये बात हमें समझ में आए। तो मैं यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए राम है कोई पर्सन जिसकी एज है, जिसकी उम्र है 40 वर्ष, ओके। और एक श्याम पर्सन है सेकंड, जिसकी उम्र है 10 वर्ष। अब ये दो डाटा आपको मिला हुआ है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राम और श्याम की उम्र में आप कंपेयर करके बताओ, इनकी तुलना करके बताओ। तो आप कैसे बता दोगे? आप तुलना करके बता दोगे, एक तो सीधा सा आंसर ये दे दोगे कि राम की उम्र श्याम से ज़्यादा है। लेकिन अगर और अच्छे से तुलना करके बताओगे तो ये कह दोगे कि राम की उम्र श्याम की उम्र की 4 गुनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर आप कहोगे कि हमने ये कैसे बताया 4 गुनी है, तो आपने देख लिया यहाँ पर कि 40 10 का 4 गुना है, तो इससे हमने बता दिया। बट एक्चुअली में हमने ऐसे नहीं बताया, हमने बताया है डिवाइड करके, भाग करके। कैसे, देखो अगर आप 40 को 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4/1, 4/1, जिसे हम कह सकते हैं 4। तो यहाँ पर हमने कैसे बताया कंपेयर? डिवाइड करके, 10 से 40 को डिवाइड करके हमने कंपेयर बताया कि राम की उम्र श्याम की उम्र की 4 गुना है। तो यहाँ पर जो आपको ये जो मिल रहा है डिवीज़न, इसे कह सकते हो या फिर ये वाला कह सकते हो, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात। और आप देख रहे हो अनुपात क्या है? दो संख्याओं का डिवीज़न, यानी जब दो संख्याओं में कंपेयर यानी तुलना जब हम भाग के द्वारा करते हैं तो उसी को हम कहते हैं अनुपात। तो ये होता है अनुपात। तो बस ये इतना छोटा सा टॉपिक है। अब हम समझ लेते हैं इसमें इसके नोटेशन और कैसे इसका मीनिंग होता है। तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे माना ए तथा बी दो संख्याएं हैं। मैं इसका नोटेशन बताता हूँ अनुपात का कि दो संख्याओं के बीच में अगर हमें अनुपात डिनोट करना हो तो कैसे लिखते हैं उसको। माना ए तथा बी दो संख्याएं हैं, तब ए अनुपात बी बराबर होता है ए अनुपात बी। तो यहाँ पर आप देखें जब दो संख्याओं के बीच में हम अनुपात लेते हैं तो उनके बीच में ये इस तरह से दो बिंदु लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसे कैसे पढ़ते हैं? ए अनुपात बी। तो इस तरह से अगर आपको दो नंबर मिलते हैं और उनके बीच में ये दो बिंदु लगे हुए मिलते हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में अनुपात हो रहा है। अब इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है A/B यानी A/B। तो इसको आपको नोट करना है। अनुपात को देखो प्रदर्शित इस तरह से किया जाता है और इसका मतलब होता है A/B। अभी बताया तो था, कंपैरिजन होता है किसके द्वारा? डिवीज़न के द्वारा, यानी भाग के द्वारा तुलना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से दो संख्याओं के बीच में अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। तो इसे आप क्या पढ़ोगे? A/B, A/B। और इसका मतलब क्या होगा कि आपको उन दोनों संख्याओं का भाग करना है, यानी A/B। जो यहाँ पर पहले संख्या लिखी होती है उसे आप ऊपर लिखोगे यानी अंश यानी न्यूमरेटर में, और जो दूसरे नंबर पर संख्या लिखी हुई होती है उसे आप इसके नीचे लिखोगे यानी हर में, जिसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये आपको नोट करना है, इसका नोटेशन और इसका मीनिंग। तो मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा भी देता हूँ इसके ऊपर, वैसे तो मैं अभी कराऊंगा।
मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2:3, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इस तरह से अगर आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है तो इसे हम पढ़ेंगे 2:3, और इसका मतलब क्या होगा कि 2/3 है, सीधा सा है। ओके, तो ये परिभाषा थी, ये इसका नोटेशन और मीनिंग हो गया। अब देखिए ये बस इतना छोटा सा ही टॉपिक है, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद फिर हम समानुपात को सीखेंगे। तो यहाँ से आप इसे ज़रूर नोट कर लें, और परिभाषा नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझने को भी मिलेंगी जो आपको याद रखनी है, ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है यदि x अनुपात y बराबर 4:5 है तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को देखें, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं 1 का। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x/y इज इक्वल टू 4/5, ये आपको दिया हुआ है। और एक वैल्यू पूछी गई है हमसे, क्या, 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y, हमसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो इस वैल्यू को यानी इस रेशियो को हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास x और y हो। तो x और y तो अभी हमारे पास है नहीं, बट हम निकाल सकते हैं जो हमें दिया हुआ है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है तो इसी के हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब इस तरह से रेशियो दिया जाता है, अनुपात दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो पहला नंबर यहाँ लिखा हुआ होता है, देखो यहाँ पर पहला, ये पहले नंबर के बराबर होता है। ओके, याद रखना, इसे लिख लेना, जो यहाँ पर पहला लिखा हुआ होता है वो इसके बराबर होता है, और ये जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ होता है ये दूसरे वाले अंक के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से वैसे हम इसे क्या लिखेंगे, x रेशियो y है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू 4/5, अभी मैंने बताया था। तो ये पहला वाला इसके बराबर होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले के, और नीचे वाला नीचे के बराबर के। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो इसको याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है, ताकि वैल्यू अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस तरह से, यानी पहली वाली वैल्यू पहले के और दूसरी वाली दूसरे के बराबर होती है। बस हमें x और y मिल गया, अब इसको निकाल लेते हैं। तो हमें 5x माइनस 3y चाहिए। देखिए ये अनुपात लगा हुआ है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ नीचे, बिल्कुल लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया था। देखो इसका मतलब क्या होता है, अब इनकी x और y की वैल्यू लिख दीजिए तो ये वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू देखो यहाँ लिखूंगा x की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4 20 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 5 रखूँगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 15 अपॉन, फिर देखिए नीचे लिखूँगा मैं 6 के साथ x है, x की वैल्यू 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 24 प्लस है, फिर अब यहाँ पर 3 के साथ y है, y की वैल्यू 5 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 12। बस इसको सॉल्व कर लें, 5 अपॉन ये हो गया 6 और ये और 3, तो ये हो गया 5/36, ये आंसर हो गया। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/36, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी बताया था ना पीछे। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो इसमें आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है जो कि कितना है 3:2, और उनका साथ में योग दिया हुआ है 150। तो आपको ऐसी वे संख्याएं बतानी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें उन संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, हमें संख्या माननी पड़ेगी तब हम निकाल पाएंगे। तो कैसे मानते हैं, जब संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो। तो ध्यान रखना कैसे आपको माननी होती है। तो अनुपात में जो पहला नंबर लिखा हुआ होता है इसे पहली संख्या मान लीजिए x लगाकर इसमें, ओके, x के साथ x मल्टीप्लाई में लेकर। दूसरा अनुपात में जो दूसरी संख्या लिखी हुई है यहाँ पर उसके साथ x लगाकर दूसरी संख्या मान लीजिए। तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या मानेंगे हम क्या 3 के साथ x लीजिए यानी 3x, और दूसरी संख्या 2x। तो अगर आपको इस तरह से अनुपात दिया जाता है तो आपको संख्याएं इस तरह से माननी है 2x। अनुपात नहीं और कुछ भी दिया हो, कुछ भी चीज़ें अनुपात में दी हुई हो तो उनमें से जो भी अनुपात में नंबर है उनके साथ x लगाकर मान लेते हैं, फिर जो दिया हुआ है उसके अनुसार उस x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोनों संख्या हमने मान ली। अब ये हमारे यहाँ पर x आपको मिल गया तो आप दोनों संख्या बता दोगे, छोटी भी बड़ी भी और दोनों संख्या भी। तो वो x निकलेगा कैसे, वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा। कहा गया है देखो दूसरी लाइन में जबकि उनका योग 150 है,
तो हमने ये संख्या मानी है 3x और 2x, तो इनका योग कितना होगा 50 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 3x + 2x कितना होगा 150, बस x निकल आएगा आपका। तो 3x + 2x कितना हो जाएगा 5x = 150। यहाँ से देखिए x निकालना पड़ेगा हमें, x निकालना है तो 5 यहाँ पर गुणा में, इधर किस में चला जाएगा भाग में, तो 150/5 तो कितना हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो पहली संख्या हमारी देखिए कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे क्योंकि संख्याएं चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आई है 30, तो कितनी आ जाएगी पहली संख्या 90, और दूसरी संख्या कितनी है 2x यानी 2 × 30 = 60। अब हमसे जो पूछा गया है उसका आंसर बता देना अपना। छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या बताइए कौन सी है 90 में और 60 में 60, और कुछ पूछा मान लीजिए बड़ी पूछी जाती तो 90, और दोनों पूछी जाती तो 90 और 60 होंगी, कुछ भी पूछ ले, दोनों संख्या हमारे पास हैं अब उनके बारे में। तो इस तरह से आपको मानना होता है x लगाकर, और बस जो कहा गया है क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर दीजिए, उस x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इन्हें आप नोट कर लें। अब मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेना, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ अनुपात दिया हुआ है, x अनुपात y दिया हुआ है 2:3 और y अनुपात z दिया है 2:1। तो आपसे क्या पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z अनुपात। ओके, तो देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। जब इस तरह से 2 अनुपात देकर और इस तरह से तीनों इनमें वेरिएबल में अनुपात पूछे तो कैसे करते हैं। पहले इसको देखिए, इस अनुपात को x अनुपात y का मतलब क्या है x/y है, 2:3 का मतलब 2/3, सही है। इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह से इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ y/z = 2/1 लिख सकता हूँ मैं, सही है। अब देखो क्या करना है आपको, अगर ये इस तरह से अनुपात लगाना होता है आपको, तो यहाँ पर जो बीच में संख्या लिखी हुई होती है इसको आपको क्या करना है, इन दोनों अनुपातों में एक जैसा बनाना है। क्या कहा मैंने, यहाँ पर जो बीच में ये जो वेरिएबल लिखा हुआ होता है y z कुछ भी लिखा हुआ हो, यहाँ पर आपको ये दोनों अनुपातों में देखना है और दोनों अनुपातों में इसको एक जैसा नंबर बनाना है। यहाँ पर आप बताइए y की वैल्यू कितनी है 3 है, मैंने बताया था पीछे, सामने वाली वैल्यू एक दूसरे की होती है, x की वैल्यू 2 है, यहाँ y की 3, यहाँ y की 2 है, यहाँ पर z है, ये 2 नहीं है, ओके z है, ये z की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, जो बीच में वेरिएबल लिखा हुआ होता है y, इसको एक जैसा बनाते हैं। तो y को यहाँ पर भी एक जैसा बनाना है और यहाँ पर भी एक जैसा। तो कैसे बना सकते हैं आप सोचिए, देखो कैसे करना है आपको। क्या करना है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 3 से कर दूँ, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं बन जाएंगी, दोनों वैल्यू में एक जैसी नहीं हो जाएंगी y की। देखो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, ओके। बस यही आपको सोचना है ऐसा नंबर, ताकि y की वैल्यू सेम हो जाए, जो बीच में आए उसकी वैल्यू सेम हो जाए। लेकिन जो फ्रैक्शन होती हैं, जो भिन्न होती हैं, उनमें आपको अगर आप नीचे कुछ काम करोगे तो यही काम आपको ऊपर भी करना होता है, या फिर जो काम आप ऊपर करोगे अंश में वही आपको हर में भी करना पड़ेगा। तो जब आपने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पर 3 से करिए तो यहाँ पर भी 3 से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x अनुपात y बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे 6, और यहाँ पर देखिए 6:3 हो जाएगा। ये 2 से यहाँ पर क्यों किया है, यहाँ पर 3 से क्यों किया, ताकि ये एक जैसा नंबर बन जाए, y की वैल्यू 1 हो। अब y की वैल्यू अनुपात में अलग अलग तो होगी नहीं ना, y की 2 वैल्यू तो हो नहीं सकती, एक ही निकलेगी ना। तो हम एक जैसा नंबर यहाँ बनाएंगे। तो एक नंबर ऐसा मिल रहा है जो 6 बन सकता है 3 और 2 की हेल्प से। तो यहाँ 3 में 2 से कर दो, यहाँ 2 में 3 से कर दो, बन गया 6। बस अब आपको क्या करना है, x लेना है, अनुपात y लगाना है, अनुपात z लगाना है, बस इनकी वैल्यू लिख दीजिए, यही हमारा अनुपात आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 4, अब y की वैल्यू कितनी है, देखिए 6 है दोनों में, अनुपात 6, अनुपात z की वैल्यू कितनी है 3, बस आ गया आंसर। इस तरह से करते हैं, ध्यान देना। बस बीच वाला जो लिखा हुआ है वेरिएबल वो एक जैसा बनाना है दोनों अनुपातों में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना है, क्योंकि ये कैसा है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। तो ये हमारा अनुपात यहाँ पर फिनिश हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे समानुपात, छोटा सा टॉपिक है उसको भी कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लें। समानुपात यानी प्रपोर्शन को समझते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल सरल ही होता है, इसकी परिभाषा भी अनुपात के द्वारा ही बनती है।
कि जब हम दो अनुपातों की तुलना भाग के द्वारा करते हैं तो उसी को हम समानुपात कहते हैं। यानी जब हम दो रेशियो की कंपेयर डिवीज़न के द्वारा करते हैं तो उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। कैसे, देखिए समझते हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक अनुपात जो है A अनुपात B है और एक दूसरा अनुपात C अनुपात D है। तो क्या कहा गया है, दो अनुपातों का भाग के द्वारा तुलना। तो भाग के द्वारा तुलना कैसे करते हैं हम, जब दो संख्याओं की तुलना भाग के द्वारा करनी हो तो आप कैसे करोगे, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करोगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब हमें दो अनुपातों की तुलना करनी हो भाग के द्वारा तो हम क्या करेंगे, एक अनुपात को दूसरे अनुपात से भाग करेंगे। तो हम करते हैं यहाँ पर, देखिए A अनुपात B का मतलब क्या होता है, A/B होता है। इसी तरह से C अनुपात D का मतलब क्या होगा, C/D। तो A/B को हम डिवाइड करेंगे किससे, C/D से। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। कैसे करते हैं, देखो इस तरह से जब दो भिन्न आपस में डिवाइड हो रही हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो बाहर नंबर लिखे हुए होते हैं इनकी मल्टीप्लाई आपस में होती है A × D, और नीचे बट्टे में लिखते हैं जो भीतर लिखे हुए होते हैं नंबर, इनकी मल्टीप्लाई लिखी जाती है। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो इसे लिख लेना कि दो फ्रैक्शन का डिवीज़न किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से होता है, बाहर वाली ऊपर लिखी जाती है मल्टीप्लाई और अंदर वाले नंबरों की नीचे लिखी जाती है। तो ये इस तरह से हम कंपेयर कर पा रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं समानुपात। अब समानुपात का अपना एक नोटेशन होता है, उसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है, उसे जान लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे A अनुपात B है और एक C अनुपात D है, तब इनके बीच में समानुपात जो होगा उसका साइन होता है, उसका प्रदर्शित करने का तरीका होता है। देखिए अनुपात में तो दो डॉट लगाते हैं, समानुपात में दो डॉट के साथ एक और डॉट लगाना पड़ता है, दो पेयर लगाने पड़ते हैं। ओके, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर दो डॉट लगेंगे और साथ में दो और डॉट लगते हैं, तो ये होता है समानुपात का चिन्ह। तो ध्यान रखना, इस तरह से दो अनुपात के बीच में ये इस तरह से दो बार डॉट लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये समानुपात हो रहा है इनके बीच में। अब ये तो हो गया प्रदर्शित करने का तरीका, लेकिन ये इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका अर्थ होता है, ध्यान देना, इसका अर्थ होता है कि बाहर की मल्टीप्लाई बराबर होती है अंदर की मल्टीप्लाई के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो यहाँ ध्यान देना, देखो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D पढ़ेंगे इसे, यानी A/B प्रपोर्शन C/D। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, बाहर की मल्टीप्लाई, बाहर जो नंबर लिखे हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई बराबर होती है जो अंदर लिखे हुए हैं। देखो ये मैंने लिख दिए, तो इसको नोट कर लेना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। बस यही है जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, समानुपात से, प्रोपोर्शन से। तो इसे आप नोट कर लें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ सॉल्व। तो क्वेश्चन में एक ले लेता हूँ, एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहीं पर ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करना है किसका, x का। यदि आपको दिया हुआ है x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40, तो ये आपको दिया हुआ है और यहाँ से आपको x की वैल्यू बतानी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही आसान है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है बस उससे लगा दीजिए। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या बताया, जब भी दो अनुपात समानुपात में दिए हुए हों तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर की जाती है और जो बराबर किसकी होगी, अंदर वालों की मल्टीप्लाई की। तो x की मल्टीप्लाई 40 में होगी, तो ये किसके बराबर होगी, 20 × 10 × 20 के। ओके, देखो इसी की तरह ये है ना, बस x निकाल लीजिए। यहाँ पर x हमें निकालना है तो 40 को इधर भेजना पड़ेगा। 40 इसमें क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड यानी भाग में जाएगा। ये बेसिक रूल होता है 10 × 12/40। तो यहाँ से इसे एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट, 2 से 2 टाइम कट जाएगा 4 और 2 से 10 कितनी है, 5 टाइम। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। तो हमारा आंसर आ गया 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब एक क्वेश्चन आप ले लीजिए जिसको आपको सॉल्व करना है। इसमें बस सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 16:8 समानुपात 8:x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ये आपको दिया हुआ है समानुपात, यहाँ से आपको x की वैल्यू बतानी है, क्या होगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, उनके आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में।
तो ये सिंपल है, बस इसको ऐसे पढ़ लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो बताए हुए हैं, बस इसी से आपका काम चल जाएगा सीटेट और टेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को अब हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।